तब कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। महाराज पृथु का बात चल रहा था, विष्णु के नवम अवतार। जब पृथ्वी के जन्म ग्रहण के उपरांत ऋषि मुनियोगण देखा कि स्वयं विष्णु ही इस शरीर में अवतीर्ण हुए हैं, तब उनके आनंद का कोई सीमा नहीं रहा। एवं जब वो तैयार हो गए तब उनको राज्याभिषेक के लिए बड़ा आयोजन किया। चारों ओर उत्साह और उल्लास में भर गए। इतने दिन बाद एक मनोमोहक सम्राट मिला, क्योंकि प्रजा रंजन करेंगे, धर्म संस्थापन होगा। सबके भीतर एक आनंद उत्साह फैल गए, सब खुश हो गए। सारे धरती की जनगण पर आके उनको सम्मान प्रदर्शन किया और उनकी स्तुति करने लगा कि आप आ गए, अभी हम सबको बहुत ही खुशी के दिन आ गए। सबके इतना सम्मान एवं स्तुति पाने के बाद भी महाराज पृथु सबको समझाया, आप तो मेरा कभी कार्य अभी तक देखा नहीं, आप लोग ऐसे ही मेरा आदर स्तुति कर रहे हो, लेकिन आपको स्तुति करना चाहिए भगवान श्री हरि का। वही सब कर्म का प्रेरक है। पहले से ही पृथु उनके पिताजी के विपरीत सबकी ये सबक सिखाया कि अगर स्तुति करना है भगवान विष्णु का, श्रीहरि का स्तुति करो, वही जगत का प्रतिपालक है। तो उनका बात मानकर सब और भी प्रसन्न हो गए। और इधर में फिर उन लोग का सब उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके प्रजागण पृथु को निवेदन किया कि हम लोग भूख से पीड़ित हूँ, कारण पृथ्वी उनके सारे शस्य को अपने पर छिपा लिया। उनके पिता परम अत्याचारी बेन के अत्याचार से अपने को बचाने के लिए पृथ्वी अपना समस्त अन्न शस्य अपने पर छिपा लिया था। तभी प्रजागण के कुछ भोजन नहीं मिल रहा है, तो उन लोग आके महाराज पृथु को निवेदन किया कि हमें कुछ बंदोबस्त करिए, ताकि हम लोग जो अन्नहीन होकर हम लोग सब मर जाएंगे। सब प्रजागण की इसी आकुति सुनकर तब पृथु ने बोले ठीक है, मैं सोच विचार करके देख रहा हूँ। तो सोच विचार करके देखा कि पृथ्वी अपना सारे अन्न और शस्य को आपने भीतर छिपा दिया, इसीलिए किसी को नहीं मिल रहा है, कुछ उग रहा है नहीं, फसल नहीं हो रहा है।
तब तब पृथु ने बहुत क्रोधित हो गए और रुद्र मूर्ति धारण करके वो बाण जोड़ लिया ताकि अभी पृथ्वी को मार डालेंगे। उनका अग्नि मूर्ति देखकर पृथ्वी ने एक गाय का रूप धारण करके भागने लगा, लेकिन राजा पृथु उनको छोड़ा नहीं। वो जहाँ जहाँ जा रहा है अग्नि मूर्ति धारण करके उसके पीछा किए करी। आखिर में उसको पकड़ लिया। तब असहाय होकर वो गाय रूपी पृथ्वी उनके चरणों में गिरा, मुझे रक्षा कीजिए। तो उन्होंने कहा, पृथु कहा कि आप इतने सारी दुनिया को प्राणीगण को ऐसे अत्याचार किया, किसी को भोजन नहीं दे रहे हैं, हम तो आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको मैं वध कर दूंगा। तब गाय रूपी पृथ्वी ने बताया, ऐसी मत करिए, स्त्री वध का पाप आपको लगेगा। तो पृथु ने सुना नहीं, प्रजागण को बचाने के लिए हमें जो कुछ करना है करना ही पड़ेगा, जो पाप होगा हम देख लेंगे। तब उन्होंने कहा पृथ्वी कि अगर आप मुझे वध कर देंगे तो जो हमारा जो अन्न जल का आधार वो भी तो खत्म हो जाएगा। तो राजा पृथ्वी ने कहा, वैसे तुम्हारा पर कोई हर्जा नहीं है, आप ख़त्म करके मेरा जोग बल से पुनः सबको अन्न जल का बंदोबस्त कर देंगे। ऐसे करके उनको समझाया। तब वो पृथ्वी ने कहा, आप तो कर ही सकते हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए ऐसी अवस्था क्यों हुआ है। जो आपके पिताजी बहन का अत्याचार से ही तो मैं इनको छिपा लिया था, अभी मैं उनको बाहर करने में असमर्थ हूँ। एक उपाय है कि जैसे कि मैं दुग्ध रूप से उसको पुष्प प्रदान कर सकता हूँ, आप अगर बछड़ा को बंदोबस्त करें तो हम बछड़ा को से आप हमारा दुहाई कर लीजिए, तो सबको सब मिलते रहेंगे। तो ये जो सलाह महाराज पृथु को अच्छा लगा, कारण समझ लिया, ये इनको अत्याचार से ही इनको छिपा लिया था, अभी उनको निकालने में असमर्थ है। लेकिन वो जैसे कोई बछड़ा अगर उनको बंदोबस्त करे तो बछड़ा को अवलंबन से तो दूध निकल देगा, दूध रूपी से। तब वो क्या, जो मन्वंतर मनु को बछड़ा बना लिया। तो बछड़ा से सारे पृथ्वी का अन्न एवं विभिन्न प्रकार शस्य दुहा लिया पृथ्वी स्वयं, राजा पृथ्वी स्वयं। तब जो पृथ्वी उनको और एक सलाह दिया, बोला देखिए एक बात समझ लीजिए, ये जो पृथ्वी है यह असमतल है, आप इसको समतल कर दीजिए। समतल करने से जो इंद्र एवं वरुण जो पानी बरसाते हैं वो हम इस पे हम रक्षण कर सकते हैं। जब समतल हो जाएगा तब रक्षा होगा, अभी असमतल है, सब चले जा रहे हैं, तो हम उसको वर्षा को धारण कर सके एवं आर्द्र रहे ताकि फसल ठीक ठाक हो सके। ये बात भी उनको अच्छा लगा, तो इसी ने किया, अपना बांध योजन करके जहाँ जहाँ ऊंचा पत्थर लगा था सबको वो हटा के गिरा के पूरे जो पृथ्वी का जो ज़मीन है उसको समतल कर दिया। समतल करने के बाद जो उनके जो वो शस्य आदि है वो सब अभी उगने लगा, क्योंकि पानी अभी बह नहीं गया, ज़मीन में ही रह गया और ज़मीन आर्द्र रहा।
तो इसी करके उन्होंने पृथ्वी को सही समझ किया। तब उसके बाद वो पृथ्वी को सब आदमी वो कोई बछड़ा पकड़ के धुआई करने लगा। तो चारों ओर से एक समृद्धि का वो फिर वो अवसर हो गया। तो न केवल जो अन्न वस्त्र का है, जो जो जहाँ पर छिपा हुआ था, अभी सब लोग वैसी पृथ्वी से निकालने लगा। वो जब निकालने लगा तब चारों ओर ये हो गया। तो पृथ्वी को ऐसी रूप देखकर उन्होंने जो राजा पृथु बहुत ही खुशी हुआ। अभी उन्होंने जब ऐसी चारों ओर सब स्थिर कर दिया, उन्होंने सोचा वो अश्वमेध याग करेंगे। जहाँ ब्रह्मवर्त में सरस्वती नदी पूर्वाभिमुखी होते हैं, वहाँ पर उन्होंने सोचा कि अश्वमेध यज्ञ करेंगे। तो ये सोचकर उन्होंने बंदोबस्त किया। एवं जब वो, लेकिन उसका ये अश्वमेध यज्ञ का वो संकल्प वो देखकर देवराज इंद्र का बहुत भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा कि पृथु का इतना अभी कल्याण होगा, वो हमसे भी आगे बढ़ जाएंगे। ये सोचकर उन्होंने वो यज्ञ में कुछ बाधा उत्पन्न करने के लिए तैयार हो गए। और पहले वो देखा कि यहाँ पर जो 99 अश्वमेध हो गया। जब 100-100तम यज्ञ करने लगे, तो उन्होंने आके उनका जो यज्ञ का पशु अश्व को चुरा लिया। चुरा के वो भाग गए। तब ये जब महाराज पृथु आके देखा कि उनका यज्ञ का अश्व नहीं है, तब पता चला कि देवराज इंद्र है। तब उनका पीछा किया। वो तो पराक्रमशाली थे। तो पहले देवराज इंद्र पहले भागने लगा, लेकिन पृथु उसको छोड़ा नहीं। जब भागते हुए उनको पकड़ लिया, तब वो आखिर में वो अश्व देकर तो भागा। तब पृथु की जो राजा, पृथु राजा का जो पुत्र है, वो देवराज इंद्र को तब मारने के लिए आगे बढ़ा। तब वो जब देखा, जो तब वो अपना वेश बदल कर एक सन्यासी का वेश ले लिया, तो छोड़ दिया। तब अत्रि ऋषि तो उनके पुत्र को बताया, ये छद्मवेशी इंद्र है, इसको ना छोड़ा जाए। फिर जब उसको दिया तब वो अश्व में, जो अश्व छोड़ के चला गया, वो अश्व को उन्होंने लेके जो फिर यज्ञ भूमि में दे दिया, पृथु का पुत्र। तो इसलिए सब मुनि ऋषि बहुत संतुष्ट हो गया। फिर यज्ञ का व्रत बना गया। तो फिर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन अवशिष्टांश से शुरू किया। फिर परवर्ती काल में कैसे ये पृथु का अश्वमेध यज्ञ हुआ, इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। संध्या के उपरांत हनुमान चालीसा होगी। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।